Hello, all my students, homeopathic learner. Welcome to my channel रज़ा होम्योपैथी। तो दोस्तों, आज होम्योपैथी की एक बहुत ही बड़ी दवा आर्जेंटम नाइट्रिकम के बारे में आज बताऊंगा। आर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत ही बड़ी दवा है। इसके सिम्टम बहुत ज़्यादा हैं, इसके रूब्रिक बहुत ज़्यादा हैं। ये मेंटल लेवल पे और फिज़िकल लेवल पे बहुत अच्छा काम करती है। मेंटली इसके जो माइंड रूब्रिक हैं बहुत सारे हैं। तो आर्जेंटम नाइट्रिकम को समझने के लिए पहले हम इसके जो रूब्रिक हैं माइंड के उसको समझते हैं, जिससे अब इस दवा का पूरा थीम हमें समझ में आ जाए। तो आर्जेंटम नाइट्रिकम का जो मेन सिम्टम है, मेन जो रूब्रिक है, उसी के चारों तरफ सारे रूब्रिक इसके इन्वॉल्व करते हैं, जिसके ज़रिए से ये पूरी दवाओं का हम सिम्टम बहुत शॉर्ट में समझ सकते हैं। अगर हम मेन रूब्रिक को हम समझ जाएं तो दवा की जो स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ मेडिसिन है, जो इसकी मेन थीम है, वो हम समझ सकते हैं। तो आर्जेंटम नाइट्रिकम का जो पेशेंट होता है, इसको नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होती है, घबराहट इसको बहुत होती है, एंजाइटी बहुत होती है। इसके जो स्पाइनल नर्व्स है, स्पाइनल नर्व्स की वजह से नर्वस सिस्टम जो इसका है बहुत वीक रहता है। और इस तरह के जो पेशेंट होते हैं, इनकी इच्छा शक्ति बहुत कमज़ोर होती है। विल पावर, इनकी जो विल पावर है उसका कंट्रोल इंटेलेक्चुअल फैकल्टी या इमोशनल फैकल्टी पे नहीं हो पाता। ये अपनी इच्छा शक्ति को ये बार बार कंट्रोल करते हैं। अपने इंटेलेक्चुअल पावर को और अपने इमोशनल फैकल्टी को कंट्रोल में करने के लिए ये अपने विल पावर, इच्छा शक्ति को हर वक्त ये कंट्रोल करते रहते हैं। तो फियर ऑफ लूजिंग सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। इसको लगता है कि मेरा जो कॉन्फिडेंस है बहुत ही लो है, और ये कॉन्फिडेंस इसको लो इसलिए लगता है कि ये अपने को बहुत ही बीमार समझता है। डेल्यूजन ही इज सिक, और इसको ऐसा भी लगता है कि ये मेरी बीमारी लाइलाज है। डेल्यूजन हिज डिजीज़ इज़ इनक्यूरेबल। तो ये अपने जो इमोशन है, इमोशन को कंट्रोल करने के लिए ये जल्दी जल्दी काम करता है। इसीलिए आर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट घबराहट इसको ज़्यादा होती है। कहीं जाना है, कोई काम करना है, तो इसको बहुत घबराहट होती है। एंटीसिपेटरी एंजाइटी, कहीं जाने से पहले उसको बहुत ज़्यादा घबराहट होगी, पूरे घर वालों को परेशान करेगा कि जल्दी चलो, देर ना हो जाए। इफ़ द टाइम इज़ सेट, अगर कोई टाइम सेट कर दिया गया है तो इसको बहुत ही घबराहट होती है। इफ़ द टाइम इज़ सेट, इसलिए वो उस टाइम से पहले पहुंच जाना चाहता है। आर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट को आपने देखा होगा कि अगर ट्रेन पकड़ना है या हवाई जहाज़ पकड़ना है या किसी टाइम पे कहीं जाना है, ऑफिस जाना है या इंटरव्यू देना है, तो ये बहुत घबराने लगता है, और ये बहुत ही घबराहट में जल्दी जल्दी काम करने लगता है। इसलिए इसको घबराहट होती है कि अपनी इच्छा शक्ति पे इसको कंट्रोल नहीं है। जो इसकी डिज़ायर है बहुत ज़्यादा होती है। इसकी डिज़ायर पे कंट्रोल जो इंटेलेक्चुअल पे होना चाहिए, जो इसके इमोशनल पे होना चाहिए, वो बहुत ही लूज़ रहता है। तो इसीलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ होता है इसका। तो इसलिए ये हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी काम करता है ताकि इसको कोई फेल्योर ना आए। फियर ऑफ फेल्योर, इसलिए कि पिछली गलतियों या पिछली जो गलतियां हुई हैं उस वजह से ये घबराया रहता है कि फिर ये गलती ना हो जाए। इसलिए ये बहुत ज़्यादा एंग्विश में रहता है, बहुत तकलीफ़ में रहता है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि ये घबराहट में कहीं भी जाना हो, ट्रेन पकड़ना हो, तो ये बहुत ही जल्दी करते हैं, गड़बड़ाहट करते हैं, इसलिए कि इनका जो बैलेंस है, बॉडी का सिस्टम बिगड़ा रहता है। इसलिए कि माइंड कुछ कहता है, हार्ट कुछ कहता है।
इंटेलेक्चुअल पावर जो है वो कुछ कहता है, दिमाग ये कहता है, लेकिन दिल कुछ और कहता है। इसीलिए ये डिसाइड नहीं कर पाता, इसीलिए ये घबराता रहता है, इसी वजह से ये बीमार होता है। तो उसको ट्रेन में जाना है या कहीं भी जाना है तो वो पहले पहुंच जाएगा, 2 घंटे पहले पहुंच जाएगा, और ट्रेन में जब बैठ जाएगा तब जाके इसको रिलैक्स होगा। तो फील बेटर जब उसको एक डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद उसको फिर रिलैक्स फीलिंग होती है। लेकिन ये इसको बहुत घबराहट बेचैनी क्यों होती है, ये मैंने बताया इसलिए कि इसको जो है बीमारी जो इसको मेंटली है, दिमाग उसका कमज़ोर रहता है, इसकी इच्छा शक्ति कमज़ोर होने की वजह से जो इसका इंटेलेक्चुअल पावर है उस पर कंट्रोल नहीं होता और अपने इमोशनल भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाता। इसीलिए इस तरह के पेशेंट को डायरिया होने लगता है कहीं जाने से पहले। इनको बॉडी में, पेट पे इनको बहुत असर पड़ता है। इनको ऐसा लगता है कि डायरिया व्हेन गोइंग टू चर्च और ओपेरा और गोइंग टू एनीवेयर और गोइंग टू इंटरव्यू और फॉर एनी एग्जामिनेशन फियर भी इसको बहुत ज़्यादा होता है। कहीं भी जाने से पहले इसको इच्छा होती है कि बाथरूम टॉयलेट हो आए। जब वो बाथरूम टॉयलेट हो आता है तब इसको जा कर के राहत आती है। तो यहाँ पर ये आप ध्यान दीजिए कि इसको पेट पे दबाव क्यों बढ़ता है, क्यों इसको बाथरूम जाना पड़ता है। माइंड पे जब जोर पड़ता है तो हमारे लीवर से कंट्रोल होता है। तो लीवर जो और इंटेस्टाइन है वो हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करती है, हमारे पेट को साफ रखती है। लेकिन जब इसके नर्व्स जो होते हैं सीलियक प्लेक्सस पर जब ये ओवर एक्टिव हो जाते हैं, इंसान जब घबराता है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, नर्वसनेस होती है, तो इसी नर्व सेल के ज़रिए से सीलियक प्लेक्सस जो होते हैं बहुत ओवर एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसको बाथरूम जाने की इच्छा होती है। इसको पेट की भी शिकायत बहुत रहती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, पेट फूल जाता है, बहुत गैस निकलती है, आवाज़ के साथ डकार आती है, नीचे से गैस भी पास होती है, लेकिन फिर भी इसको पेट में आराम नहीं मिलता। इसको ऐसा लगता है कि जैसे बॉडी इज़ मेड ऑफ सोडा बोतल। इस तरह के पेशेंट को लगता है कि जैसे बॉडी मेरी एक सोडा वाटर की एक बोतल है। सोडा वाटर की बोतल में आपने देखा होगा कि इसमें ढक्कन खोलते ही वो ऊपर की तरफ बुलबुले बड़बड़ा के निकलते हैं। इसी तरह इसको भी अपने बॉडी के अंदर ऐसा लगता है कि बहुत गैस हो गई है। उस वजह से होता है, एक वजह ये है, और दूसरी वजह ये है कि इसको इम्पल्स बहुत आते हैं। इसके अंदर एक इम्पल्स होता है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, और अपने इस इम्पल्स को दबाने के लिए अपने इच्छा शक्ति को ज़ोर लगाता है कि ये इम्पल्स मेरा बाहर ना आए। इसलिए मॉर्बिड इम्पल्स है। ये मॉर्बिड इम्पल्सिव होने की वजह से ये कहीं भी जाने से घबराता है, कहीं भी कोई काम करने से घबराता है। फियर व्हेन क्रॉसिंग द ब्रिज क्रॉस करने से के बाद उसको डर लगता है। फियर व्हेन सीइंग द रिवर और फियर व्हेन क्रॉसिंग द स्ट्रीट। इन सब जगहों पे इसको बहुत ज़्यादा डर लगता है, एंजाइटी होती है। इस वजह से ये अपने इम्पल्स को दबाता है। जैसा कि बोतल में सोडा वाटर में ढक्कन लगा के इसको गैस को दबा के इसको रखा जाता है। आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक जो होती है, पेप्सी हो, कोका कोला हो, उसमें एक एयर टाइट करके रखी जाती है। देखने में लिक्विड तो बाहर से लगता है, लेकिन जब ढक्कन खोलते हैं तो उसके तेज़ी से गैस बाहर निकलती है। उसी तरह का मेटाफोरिकल मानी ये हुआ कि इस तरह का जो पेशेंट होगा वो अपने इम्पल्स को दबा के रखता है। जो इच्छा शक्ति है वो आप समझ लीजिए उसका ढक्कन है, उस ढक्कन के ज़रिए से अपने इम्पल्स को दबा के रखता है। अगर ये इसका विल पावर लूज़ हो जाता है तो इसको गैस बहुत तेज़ निकलती है। मतलब ये कि इसका इम्पल्स बाहर आ जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उस कंडीशन में ये इसको सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। सुसाइडल टेंडेंसी रहती है, थॉट्स ऑफ सुसाइड व्हेन क्रॉसिंग द ब्रिज और सुसाइड थॉट्स व्हेन
सीइंग द रिवर, ये उस वक्त उसको थॉट बहुत आते हैं, ये अपने इम्पल्स को दबाता है, रोकता है कि मैं कहीं ब्रिज से नीचे कूद ना जाऊँ, ऊपर से कूद ना जाऊँ या रिवर में कूद ना जाऊँ। और ये कभी कभी अपने इम्पल्स को जब कंट्रोल नहीं कर पाता तो ये सुसाइड भी कर लेता है। इसलिए इसकी जद्दोजहद बहुत ज़्यादा रहती है अपने इस मॉर्बिड इम्पल्स को दबाने में। इसलिए जब भी ये कहीं भी हाई प्लेसेस पे जाता है या हाई बिल्डिंग को देखता है या बिल्डिंग की जो दीवारें हैं, जब ये चलता है तो ऐसा लगता है कि हाई प्लेसेस जो हैं इसको दबा देंगे, इसको गिरा देंगे। या ये हाई प्लेसेस पे जब जाता है तो उसको ये डर लगता है कि मैं नीचे कूद ना जाऊं, या उसको ऐसा लगता है कि सुसाइड थॉट्स आने लगते हैं ऑन गोइंग टू हाई प्लेसेस और सीइंग द हाई प्लेसेस हाउस विंडो और सीइंग द नाइफ। ये सब चीज़ें देख के इसको मन करता है कि ये खिड़की से कूद जाएगा, या चाकू देखता है तो इसको सुसाइड की थॉट्स आने लगती। तो ये मॉर्बिड इम्पल्स भी इसको बहुत ज़्यादा आते हैं। इसकी वजह यही है कि इसके अंदर नर्वसनेस बहुत ज़्यादा है। तो आप ये देखिए कि नर्वसनेस जो इसका सिम्टम है, एंजाइटी इसकी बहुत ज़्यादा है। इसकी विल पावर की वीकनेस की वजह से जो इसकी इंटेलेक्चुअल पावर है, इंटेलेक्चुअल पावर जो इसका दिमाग है वो काम सही नहीं करता, और इसके जो जज्बात हैं, इमोशन है, वो इस पर हावी होने लगते हैं। इस वजह से अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसी इम्पल्स की वजह से वो घबरा जाता है, हड़बड़ाहट करने लगता है, जल्दबाजी करता है, और ये सुसाइड भी कर सकता है, या कोई काम करने में इसको गलती हो जाती है। इसीलिए इस तरह के जो पेशेंट हैं, बेड रिमेन इन बेड, इस तरह के जो अर्जेंटाइनाइटिस के पेशेंट होंगे वो बिस्तर पे पड़े रहने चाहते हैं, वो कोई काम नहीं करना चाहते, इसलिए कि उनको डर लगता है कि फियर ऑफ गोइंग आउटसाइड, फियर ऑफ गोइंग टू मार्केट, फियर ऑफ गोइंग टू स्ट्रीट, और फियर ऑफ गोइंग टू हाई प्लेसेस, या फियर ऑफ एग्जामिनेशन, फियर ऑफ क्रॉसिंग स्ट्रीट और क्रॉसिंग द ब्रिज, या सीइंग रिवर। तो इस वजह से ये बेड रिमेन इन बेड, ये बिस्तर पे पड़ा रहना चाहते हैं। इसकी इस कंडीशन को देख करके हर कोई ये कहता है कि तुम बिस्तर पे क्यों पड़े हो, कुछ काम करो, मगर ये उनकी बातों पे ध्यान नहीं देता। इंडिफरेंस टू दोज अराउंड हिम, ये शुरुआत में ये इंडिफरेंस रहता है, कोई जवाब नहीं देता, ये अपने को कंट्रोल करता है, इसलिए कि इसको डर लगता है कि मेरा सेल्फ लूज़ कंट्रोल हो जाएगा, फियर ऑफ लूजिंग सेल्फ कंट्रोल। अगर ये कहीं कोई काम करेगा तो इसका दिमाग काम नहीं कर पाता है, ये अपनी कमज़ोरी को बहुत ज़्यादा समझता है, और ही फील डैट ही इज़ सिक, हिज डिजीज़ इज़ इनक्योरेबल। कोई इसको बात को नहीं समझ पाता, इसलिए ये बार बार लोगों को शुरू में तो इंडिफरेंस रहता है, लेकिन बाद में ये लैमेंटिंग हिज डिजीज़, लैमेंटिंग हिज पेन, ये बार बार अपनी तकलीफ़ों को बताता है कि आई एम वेरी सिक, कि हिज डिजीज़ इज़ इनक्योरेबल। ये बार बार लैमेंट करेगा, बार बार लोगों को बताएगा कि मैं बीमार हूँ, आई एम सिक, आई एम इल। तो लोग इसकी बातों पे ध्यान नहीं देते, इसलिए कि इसको देखने से ऐसा लगता नहीं कि ये बीमार है, और लोग इसको ये समझने लगते हैं कि ये तो कामचोर है, काम नहीं करना चाहता। या घर की महिलाएं हैं, घर की महिलाओं में भी ये डिप्रेशन आने लगता है, उनको भी सैडनेस आने लगती है, उनको भी मन करता है कि बेड रिमेन इन बेड। जब लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि ये तो कामचोर है या औरत आलसी है, काम नहीं करना चाहती, ये तो हर वक्त अपना रोना रोता रहता है, हर वक्त अपने लैमेंट करता रहता है कि मेरी बीमारी है, मुझे बीमार हूँ, मेरी बीमारी लाइलाज है, मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा, तो लोग उसको ये कहते हैं कि ये तो ऐसे थोड़ी ना होगा, घर के सारे लोग काम कर रहे हैं, ये बैठ के खाना खाएगा, इसको भी कुछ काम करना चाहिए। तो उस वक्त ये जब अपने लैमेंट करने लगता है, फिर उसका जब दबाव बढ़ता है तो ये डर जाता है, ये घबरा जाता है कि जैसे इसको बेड से कोई गिरा रहा है,
इसका डेल्यूज़न आने लगता है, डेल्यूज़न फॉलिंग आउट ऑफ बेड। इसलिए कि लोग इतना जब दबाव डालते हैं तब इसको लगता है कि डेल्यूज़न फॉलिंग आउट ऑफ बेड। इसलिए ये अपने को बार बार प्लान करता है कि मैं बहुत बीमार हूँ, मेरी बीमारी लाइलाज है। एक के बाद एक ये अपना बहाना करता जाता है, इसलिए कि ये प्लान करता रहता है कि मैं ये बहाना करूँगा तो लोग मान जाएंगे, अगर नहीं मानेंगे तो दूसरा बहाना, तीसरा बहाना। तो ये इस तरह की प्लानिंग भी करता है और ये बेड पे पड़ा रहना चाहता है। तो ये मेटाफोरिकली मानिए, आप समझिए, इसके पेशेंट को रूब्रिक को आप इस तरह लगा सकते हैं। फिर आपको ये बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम आता है कि फ़ियर ऑफ हाई प्लेसेस क्यों होता है, या फ़ियर ऑफ बिल्डिंग, या फ़ियर ऑफ वॉल, या फ़ियर ऑफ क्रॉसिंग स्ट्रीट, या फ़ियर ऑफ हाउस कॉर्नर्स और बिल्डिंग कॉर्नर्स विल क्रश हिम और द वॉल्स ऑफ द हाउस विल क्रश हिम। इसको ये क्यों लगता है कि ये बिल्डिंगें मुझे गिरा देंगी, मुझे दबा देंगी, या दीवारें मुझे क्रश कर देंगी, या मकान का किनारा मुझे क्रश कर देगा। ये इसका एक डेल्यूज़न है। इसको ये इसलिए लगता है कि ये बिस्तर पे पड़ा रहना चाहता है, बेड रिमेन्स टू बी रिमेन इन बेड, और भी ये बहाने करता रहता। ये बहाना जो ये करता है, ये इसको एक अपने को एक महल में ये बंद कर लेता है। तो ये जो इसका हाई बिल्डिंग है, ये हाई बिल्डिंग दीवारें जो है इसकी ये दिमाग में ये बना लेता है, ये अपने को उसमें बंद कर लेता है कि मुझे कहीं काम नहीं करना है, मैं बीमार हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं नहीं कर सकता, लोग मेरी बातों को नहीं समझ रहे। तो वो एक ख़याली पुलाव या ख़याली अपना प्लान कर लेता है कि मैं अपने को वो महलों में या बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में अपने बंद कर लेता। लेकिन जब इसका प्लान फेल हो जाता है तो यही महल इसके लगता है कि अब गिर जाएंगे, या हाई बिल्डिंगें मेरे ऊपर गिर जाएंगी, या दीवारें मेरे ऊपर पीछा करके मुझे क्रश कर देंगी। आमतौर पर ऐसा कहीं नहीं होता है कि बिल्डिंगें आके क्रश कर दें या दीवारें आके क्रश कर दें, इसलिए कि बिल्डिंगें दीवार तो अपने जगह फिक्स हैं। लेकिन ये स्ट्रीट में कहीं जा रहा है तो स्ट्रीट में लगता है कि अब वो रास्ता बंद हो गया, नहीं जा सकता। तो ये उसका ख़याली इसलिए है कि वो अपने प्लानिंग करता है कि मैं अब कोई काम नहीं करूँगा, अपने को एक महल के अंदर बंद कर लेता है। तो ये जब प्लान फेल होता है तब इसको लगता है कि मैं जिस महल के अंदर हूँ वही मुझे दबा देगा, मुझे गिरा देगा। तो ये मेटाफोरिकली आप इसको समझिए। इसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डर होती है कि फ़ियर ऑफ सुसाइड का इसको बहुत डर रहता है। इसीलिए ये ऊंचाई पे नहीं जाता, इसलिए कि इसके अंदर इम्पल्स आते हैं। इम्पल्स आने की वजह से ये डरता है कि मैं कहीं ऊपर से छलांग न लगा दूं, या कोई पुल के ऊपर से गुज़र रहा है तो नदी में कूद ना जाए, या कहीं कोई सुसाइड न कर ले। चाकू देख कर भी इसको डर लगता है कि कहीं मैं सुसाइड न कर लूं, या कोई मकान में खिड़की से नीचे न कूद जाऊं। तो ये सारे रूब्रिक आपको इस तरह के पढ़ने के मिलेंगे, तो आप ये इसमें ज़रूर लगाएं। बीमारी की हालत में पेशेंट डिप्रेशन में रहेगा, सैडनेस में रहेगा, बहुत ज़्यादा अपनी बीमारी ही के बारे में सोचता रहेगा, कुछ भी नहीं सोचेगा और कोई के फिक्र नहीं रहती। लेकिन इसे सुसाइड करता नहीं, ये अपने इम्पल्स को कंट्रोल करता रहता है। इसलिए कि इसको जो है एंजाइटी ऑफ अदर्स, एंजाइटी ऑफ चिल्ड्रन, ये बहुत ज़्यादा इसको होती है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, अगर मैंने सुसाइड कर लिया तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा, उनको कौन देखेगा। तो इसको ये भी डर रहता है। लेकिन लोग इसकी इस बीमारी को नहीं समझ पाते, तो इसलिए ये लैमेंट करता है और अपनी बीमारी को ये इसका कंट्रोल ना होने की वजह से ये बेड पे पड़ा रहेगा और कंप्लेन करता रहेगा, मुझे ये है, मुझे वो है। इस तरह के जो ओल्ड पेशेंट होते हैं, आपने देखा होगा, वो बिस्तर पे पड़े रहेंगे, कंप्लेन करते रहेंगे, इसलिए कि उनको वीकनेस है, नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होती है, कहीं भी जाने से घबराते हैं, पब्लिक प्लेसेस में जाने से घबराते हैं, या कहीं कोई एग्ज़ाम देने में घबराते हैं, इससे पेट पे उनको लूज मोशन होने का डर रहता है। ये सारे सिम्टम इसी से जुड़े हुए हैं। तो ये सारे सिम्टम को आप इस तरह से जब कवर अप करेंगे तो आपको 3-4 रूब्रिक बहुत प्रोमिनेंट मिलेंगे। नर्वसनेस मिलेगा, एंजाइटी मिलेगा, बेड रिमेन इन बेड, बॉडी फील्स एज इफ इज सोडा वाटर,
या हाई प्लेसेस, फियर ऑफ हाई प्लेसेस, फियर ऑफ एग्जामिनेशन, सुसाइड टेंडेंसी या सुसाइडल थॉट्स, मॉर्बिड इम्पल्स, एंजाइटी ऑफ अदर्स, एंजाइटी ऑफ चिल्ड्रन। तो ये सब इसके रूब्रिक आने लगते हैं। तो दोस्तों इन सब रूब्रिकों को आप अच्छे से समझें। इनको किसी भी डिजीज़ में पेशेंट जब आए, अगर वो घबराया हुआ है, डिप्रेशन में है, नर्वसनेस में है, जल्दी जल्दी सिम्टम बता रहा है, तो आप उसको नोट करें और उससे पूछें, तो वो सारी बातें बताएगा कि घर वाले इसको जो है काम करने के लिए कहते हैं, मुझे इतनी तकलीफ़ होती है, मैं काम नहीं कर पाता। लेकिन घर वालों का जो इम्प्रेशन इसकी तरफ होगा वो यही होगा कि यह कामचोर है, यह काम करना नहीं चाहता है। देखने में तो ये बिल्कुल सही लग रहा है। और ये महिलाओं के साथ बहुत आम समस्या होती है। महिलाएं बिस्तर पे जो पड़ी रहती हैं तो उनके हस्बैंड हो या उनके घर वाले कहते हैं कि ये बहू तो कामचोर है, ये काम नहीं करना चाहती। या बच्चे भी कहते हैं कि माँ आप क्यों पड़ी रहती हो। हालांकि फ़िज़िकली इसको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन मेंटली ये अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाता, घबराहट, नर्वसनेस होती रहती है। इसको लगता है कि मुझे हार्ट की बीमारी हो रही है, या मेरा ब्रेन काम नहीं कर रहा, या मेरे पेट सही नहीं है, मैं कोई काम नहीं कर सकता, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, सैडनेस है, लोग मेरे बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो इस वजह से इसको लगता है कि फेसेस आर डिस्टॉर्टेड। इसको लगता है कि दूसरे लोग तरह तरह की शक्ल इसको देख के बना रहे हैं। तो इस तरह के थॉट्स आते हैं और ये सोचता है कि मेरे को कोई समझे, इसलिए ये डॉक्टर के पास आता है तो बहुत डिटेल से दिल की बात बताता है कि आप मुझे समझिए, मेरे साथ ये परेशानी हो रही है, मैं अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मैं अपने को कंट्रोल करता रहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ ये से थॉट्स आते रहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इस दवा को अच्छे से समझें। और इस दवा को आप सिर्फ लूज़ मोशन में और फियर ऑफ एग्जामिनेशन में नहीं लगाना है, बहुत सारी बीमारियों में इसको लगा सकते हैं। जिनको घबराहट बहुत ज़्यादा आती है, चाहे वो गांव के किसान ही क्यों ना हो, जो किसान गांव में जाने जो खेती बाड़ी करते हैं उनको भी डर लगा रहता है कि मैं खेत में जा रहा हूँ या मेरी फसल काटना है, कहीं खेत में मेरे जानवर तो नहीं आ गए। तो वो इस तरह के एंजाइटी डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा रहते हैं, घबरा रहते हैं, हड़बड़ धड़बड़ जल्दी जल्दी काम करते हैं। तो ये गरीब घर, बड़े घर सब में ये लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो हाई बिल्डिंगें हैं, तो वो गांव में कहाँ हाई बिल्डिंगें मिलेंगी, तो वहाँ पे तो झोपड़ी मकान होती है। लेकिन वहाँ पे इस नर्वसनेस को, इस डिप्रेशन को, इस इम्पल्स को आप लगाएंगे तो जो पेशेंट के अंदर उठ रहा है, जो घबरा रहा है, वो आपको जो फियर दिखाएगा वो इसी तरह से आपके पास पेशेंट आएगा। तो आप इसको कोई सी भी बीमारी हो उसमें ये लगा सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। ओके, थैंक यू, बी हैप्पी, बी हेल्दी।